हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिद से स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने शॉर्ट फ्रॉक की कटिंग करनी है, तो चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक दिखा दूं। तो ये मेरी रेयॉन की फैब्रिक है इस तरह से, जो कि मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। एंड इसकी लेंथ एंड विड्थ मैं आपको बता दूं, तो इसकी ये देखिए फैब्रिक की विड्थ है 59 इंचेस इस तरह से, एंड फैब्रिक की लेंथ है 2.5 मीटर। तो चले हम अपनी फ़्रॉक की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से सिंपली पहले हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने 2 फोल्ड किया, देन हमने इस तरह से 4 फोल्ड करना है, जिससे हमने फ्रंट एंड बैक दोनों का पार्ट निकालना है हमने। तो इस तरह से पहले फैब्रिक को इक्वल करेंगे एंड देन हमने फ़्रॉक की ऊपर वाले पार्ट्स को कट करना है, मीन्स चोला कट करना है। तो इस तरह से हमने 15 इंच की लेंथ लेनी है फ़्रॉक की ऊपर वाली पार्ट के लिए। एंड देन हमने इसका आर्म होल लेंथ 7 इंचेस पे उतारना है इस तरह से। तो इस साइड भी हम सेम मेजर्ड मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। अब हम सारी मार्किंग को स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेंगे इस तरह से। ये देखें इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। देन हमने शोल्डर का मार्क करना है। तो इस तरह से हम शोल्डर 7 इंचेस पे लेंगे। इसमें मैंने कोट कॉलर बनाना है, तो मैंने 7 इंचेस का शोल्डर लिया है। एंड मैंने चेस्ट का मार्क 9.5 इंचेस करना है। एंड वेस्ट मैंने 8.5 इंचेस लेनी है। आपका जितना भी बॉडी मेजरमेंट हो उसका 4 पार्ट कर कर इस तरह से मार्किंग करें। एंड मैंने मार्जिन 2 पॉइंट लेनी है दोनों की साइड इस तरह से। वेस्ट एंड चेस्ट के पास मैंने इस तरह से 2-2 इंच की मार्किंग कर कर हमने इस तरह से स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेनी है। तो हमने अपने शोल्डर की मार्क 7 इंचेस की थी। अब हमने नेक की मार्किंग करनी है। फ्रंट नेक की मार्किंग हम 4 इंचेस पे करेंगे इस तरह से। एंड यहाँ से हमने इस तरह से 4 इंचेस पे मार्किंग करना है। नीचे की साइड भी इस तरह से हम 4 इंचेस पे मार्क करके इस तरह से इसे हल्की सी वी शेप देंगे। ये मेरी फ्रंट नेक है। एंड बैक नेक हमने बिल्कुल 1/2 इंचेस पे उतारनी है। तो इस तरह से मैंने फ्रंट की मार्किंग की है नेक की। दैन हमने शोल्डर का डाउन देना है, तो इस तरह से हम 1/2 इंचेस इस तरह से मार्क करेंगे। एंड ये वाली मार्क को यहाँ मिला देंगे इस तरह से। ये हमारी शोल्डर का डाउन हो गया। एंड देन हमने अपनी आर्म होल का डाउन देना है, तो यहाँ पे हमने 6 इंचेस रखना है। एंड ये वाली ऊपर वाली मार्क को हमने इस तरह से मिला लेना है नीचे वाली मार्क से। देन यहाँ पे हमने इस तरह से राउंड देनी है आर्म होल की। एंड बैक की आर्म होल की भी हम इसी में राउंड देंगे। एंड देन अब हम बैक का इस तरह से राउंड देंगे, हल्का सा शेप इस तरह से 1/2 इंचेस की इस तरह से नेक राउंड देंगे। ये देखिए ये वाली मार्क को यहाँ से मिलाएंगे इस तरह से। हमारी बैक की मार्किंग हो गई है नेक की। तो इस तरह से हमने अपनी फ़्रॉक की टॉप की इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट करेंगे, तो हम इस तरह से पहले कट करेंगे इसे। ये देखिए बाहर पे जहाँ पे हमने मार्किंग की है, पहले आउटसाइड की मार्किंग पे हमने इस तरह से कट करनी है। इस तरह से हमने अपनी चोली की कटिंग कर ली है फ़्रॉक की। एंड मैं आपको बताऊंगी इसमें मैंने फ्रंट एंड बैक की नेक किस तरह से कट करनी है। तो सबसे पहले हम नोचेस लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे हम वेस्ट के पास भी नोचेस लगाएंगे। एंड यहाँ पे भी हमने नेक के पास नोचेस लगानी है। तो पहले हम इसे इस तरह से कट करेंगे। ये देखें पहले बैक नेक हम इस तरह से कट करेंगे, बिल्कुल 1/2 इंचेस पे जो मार्किंग किया था हमने। एंड देन हमने इसे अब अलग करना है, तो हम इसे अलग करेंगे। इसकी आर्म होल की कटिंग भी हम बाद में करेंगे। ये हमारी बैक की आर्म होल की कटिंग हो गई है। तो इस तरह से हम इसे अलग कर कर डबल फोल्ड करेंगे दोनों पार्ट्स को। ये हमारी बैक है एंड ये वाली हमारी फ्रंट पार्ट होगी इस तरह से। ये हमारी फ्रंट पार्ट है। तो हम इस तरह से अब नेक की कटिंग करेंगे हम, ये वाली नेक की जो हमने मार्किंग की थी। देन हमने आर्म होल की इस तरह से कटिंग करनी है। तो ये हमारी फ्रंट आर्म होल की कटिंग हो गई है। एंड यहाँ से हम अपनी नेक की कटिंग करेंगे इस तरह से हल्की सी वी शेप में आपने नेक कट करनी है। ये देखें इस तरह से। इस वाले पार्ट को आप फेंके नहीं, वो हमारी नेक बनाने में काम आएगी। तो इस तरह से हमने अपनी चोला कट कर लिया है। अब हमने अपनी फ़्रॉक की कटिंग करनी है घेर की। तो इस तरह से हम पूरी फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। एंड देन हमने इसे 4 फोल्ड करना है इस तरह से। दोनों पार्ट्स को आप इस तरह से मिलाएं एंड इस तरह से बिछा लें आप। ये हमारी 4 फोल्डेड क्लॉथ हो गई है। यहाँ से हम इसे मेज़र करेंगे कि आपने कितनी लेंथ लेनी है। तो मेरी लेंथ है 24 इंचेस। मैं यहाँ से 24 इंचेस पे मार्क करूँगी।
इस तरह से आपने कॉर्नर से इंची टेप रखकर 24 इंचेस पे पूरे राउंड से आपने मार्किंग कर लेनी है। आप अपनी लेंथ जितनी भी रखनी चाहते हैं आप उस अकॉर्डिंग अपनी लेंथ को रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी लेंथ की मार्किंग कर ली है। अब हम पूरे राउंड को इस तरह से मिलाएंगे, हल्की हल्की सी मार्किंग को इस तरह से मिलाकर हमने पूरी मार्किंग को इस तरह से मिला लेना है। तो ये हमारी राउंड शेप इस तरह से हो जाएगी। देन हमने इस तरह से कट करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी राउंड शेप की फ़्रॉक कट हो गई है। अब हमने ऊपर का वेस्ट का पार्ट कट करना है। तो इस तरह से हम मेज़र करेंगे। यहाँ से हमने 4 इंच पे इस तरह से मार्किंग करनी है एंड कॉर्नर से हमने 4 इंचेस पे इस तरह से मार्क करके हमने कट करनी है। तो हमने इस तरह से मार्क कर लिया। अब हम इसे इस तरह से मिलाएंगे। देन अब हम इसे कट करेंगे। एंड गाइस आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें इस तरह से हमारी फ़्रॉक की फुल्ली कटिंग हो गई है। आपने अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।